हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड डिफरेंट केसेस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कुछ मिसलिनियस केस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर कमीशन, पार्टनर कमीशन, रेंट पेबल टू अ पार्टनर। ठीक है, चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये है कि आपके कॉन्सेप्ट देखो, तो जैसे हम सबसे पहले बात करें पार्टनर की कमीशन की, ठीक है, पार्टनर्स कमीशन। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टडी किया है, ठीक है। वहां पे हमने देखा था कि भाई पार्टनर्स कमीशन हमारा कहां पे आता है, डेबिट साइड आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। इट मींस पार्टनर को जो हम कमीशन पे करते हैं वो क्या होता है, वो होता है आपका एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तब वो पार्टनर को कमीशन पे करेगी, अदरवाइज फर्म पार्टनर को कमीशन पे नहीं करेगी। क्लियर है ना। तो सिंपली हम भाई क्या करते हैं, पार्टनर की कमीशन को हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस साइड, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है कहां पर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स के लिए इनकम है। ठीक, तो बेसिकली इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया पार्टनर्स कमीशन का। अब हम बात करते हैं मैनेजर्स कमीशन की। ठीक है, मैनेजर कमीशन हो गया हमारा, रेंट पेबल हो गया, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, या सिंपली इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर। तो अब अगर हम बात करें भाई मैनेजर, मैनेजर क्या है, मैनेजर फर्म का एक एम्प्लॉई है, ठीक है। एंड रेंट, रेंट इट मींस हमने कोई बिल्डिंग कोई प्रॉपर्टी रेंट पर ले रखी है, हमें उस पर रेंट पे करना है, मींस जो फर्म को रेंट पे करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन इट मींस फर्म ने कोई लोन ले रखा और फर्म उस पर इंटरेस्ट पे कर रही। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये होते हैं आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस फर्म को प्रॉफिट हो अदरवाइज ना हो, या फिर फर्म को लॉस हो रहा हो, फर्म को ये सारे पेमेंट करने ही पड़ेंगे। कंपलसरी पेमेंट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मींस कंपलसरी पेमेंट जो फर्म को करने ही करने, चाहे फर्म को फिर लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। क्लियर है। तो क्यों, क्योंकि भाई मैनेजर एम्प्लॉय है, उसे कोई मतलब नहीं फर्म को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, उसे अपना पेमेंट चाहिए। सेम अगर हमने किसी से रेंट पर कोई बिल्डिंग वगैरह ले रखी, हमें वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने लोन ले रखा है किसी से, इवन वो हमने पार्टनर से ही क्यों ना ले रखा हो, तो भी हमें उस पर लोन, जो लोन है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस इन सबको हम कहां पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, एक्सपेंस है। इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इनको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो वन बाय वन हम तीनों की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजर कमीशन की, कि मैनेजर कमीशन हमें कैसे कैलकुलेट करना है और ये कहां पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज मैनेजर कमीशन को हम रिकॉर्ड कहां पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि फर्म के लिए एक कंपलसरी पेमेंट है। ठीक है, अब इसमें दो चीज आती हैं जब हम मैनेजर कमीशन पे करने की बात करते हैं या पार्टनर की कमीशन पे करने की बात करते हैं, तो इसमें दो केस आते हैं, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एंड एक आपका केस आता है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है कि सपोज करो भाई फर्म का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस, ठीक है, एंड फर्म को कमीशन पे करना है
ठीक है, या फिर मैनेजर को कमीशन पे कर रहा कितना 10%। क्लियर। एंड ये क्या, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इट मींस कि इस प्रॉफिट में से हमें कुछ भी मतलब इसकी जो मैनेजर की खुद की कमीशन है उसको डिडक्ट किए बिना ही हमें क्या करना है, इस पर कमीशन प्रोवाइड करना। तो सिंपली यहां पर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 1 लाख का 10% हमारा कितना आ गया 10%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा 10,000। क्लियर। तो ये हो गया हमारा मैनेजर का कमीशन का अमाउंट। ठीक है, इट मींस अगर भाई बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है हिज और हर कमीशन लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो रेट है वो अप्लाई कर देंगे और अमाउंट फाइंड कर लेंगे। अगर बात आती है कि भाई क्वेश्चन में मेंशन हो कि जो कमीशन प्रोवाइड करना है वो हमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो कि भाई जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से पहले हमें क्या लेस करना है, जितना कमीशन है, ठीक है, जो हम पे कर रहे हैं मैनेजर को वो लेस करना, जो रिमेनिंग अमाउंट फिर बचेगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा फिर उस पर हम निकालेंगे कमीशन। अब मेन चीज भाई यहां प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें अगर एक कमीशन का अमाउंट ही अगर पता हो तो फिर हमें कैलकुलेट करने की नीड ही क्या पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपली हमें ऐसे केस में क्या करना है, जब हम कमीशन निकालेंगे तो कमीशन कैलकुलेट करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट पर सपोज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर बिफोर चार्जिंग है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, रेट अपॉन 100। ठीक है, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 में जितना रेट है उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ 10% था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 110%। क्लियर। ऐसे समझो, सपोज करो भाई प्रॉफिट है और फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट है आपका 1,10,000। ठीक है, कमीशन का रेट है 10%। एंड ये जो कमीशन प्रोवाइड करना है, क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई हमें पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करना है बट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन और हर कमीशन। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम कमीशन कैसे निकालेंगे, 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10 मीन्स जो आपका रेट है उसको हम 100 में ऐड कर देंगे। क्लियर है ना। तो कितना आ जाएगा भाई 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 110, तो आ गया आपका 10,000 रुपीज। क्लियर है। तो इस टाइप से हमें मैनेजर का कमीशन हो, सेम केस आपका पार्टनर के कमीशन में भी अप्लाई होगा, बिफोर और आफ्टर वाला। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें। चलो भाई, तो सिंपली बस आपको इसमें इतना याद रखना है, अगर बिफोर चार्जिंग है तो आपको कुछ नहीं करना, जो रेट है डायरेक्टली आप अप्लाई कर देंगे। बट अगर आफ्टर चार्जिंग है तो आफ्टर चार्जिंग में आप क्या करोगे, जब आप रेट अपॉन 100 लिखते हैं तो आप इस 100 में रेट को भी क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर ये 15% सपोज करो मैनेजर कमीशन है तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 115। अगर सपोज भाई 20% रेट है कमीशन का तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 120। क्लियर है, चाहे मैनेजर के कमीशन में हो चाहे आपका पार्टनर्स कमीशन के केस में, बस डिफरेंस क्या, पार्टनर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे रिकॉर्ड होगा एंड मैनेजर का कमीशन कहां पे रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम माइनस करने के बाद मींस एक्सपेंस में शो करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा, उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है ना। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा रेंट पेबल। ठीक है, रेंट पेबल देखो, रेंट पेबल, तो रेंट पेबल भी क्या है, एक आपका भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपलसरी पेमेंट है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड क्रेडिट कहां पर होता है, रेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते, सेपरेट एक एक्सपेंस है तो इसको क्या करेंगे, उस एक्सपेंस अकाउंट में ही क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, देन जो प्रॉफिट होगा फिर हम उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, जैसे कि पहले हम एक छोटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हमने छोटा सा, यहां पर आपका जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें हम क्या करेंगे यहां पर टू मैनेजर का कमीशन, ठीक है, एंड जितना रेंट पे किया है
या जो भी एम्प्लॉय वगैरह की सैलरी है या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। देन जो आपका यहाँ प्रॉफिट निकलेगा, हम इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट आएगा, इसको हम फिर ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। इट मींस अगर आपके ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं तो पहले आप क्या करोगे, इनको एडजस्ट करने के लिए एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट में से इन सभी को डिडक्ट करेंगे, देन जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक। इट मींस डायरेक्टली हम प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में जब तक कि हम इन ट्रांजेक्शन को एडजस्ट ना कर दें, ठीक है। तो रेंट पेबल का हो गया। तो नेक्स्ट केस है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में आपके दो केस आते हैं, कौन कौन से। पहला केस है जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो, ठीक है। पहला है आपका पार्टनर ने क्या किया है, फर्म को लोन दिया। सेकंड केस होता है जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो, ठीक है भाई। तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म क्या करेगी, फर्म पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म को यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा पार्टनर से, ठीक है। आपके दो केस हैं। अब यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर हम इंटरेस्ट का रेट कितना चार्ज करते हैं, तो इसमें भी आपकी दो कंडीशन आती है। अगर पार्टनरशिप डीड मेंशन है, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है हमने, तो जितना डीड में रेट मेंशन है उतना ही हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे पार्टनर को अकॉर्डिंग टू द डीड। अगर सपोज करो पार्टनरशिप डीड नहीं है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 6% पर एनम के रेट से पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट फर्म प्रोवाइड करेगी। क्लियर है ना। एंड अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो भाई कितना इंटरेस्ट रिसीव करेगी फर्म, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अगर सपोज करो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर फर्म इंटरेस्ट रिसीव नहीं करेगी। क्लियर है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो यहां पर इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा भाई पार्टनर को, या तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड होगा अगर पार्टनरशिप डीड मेंशन है तो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट रिसीव होगा ही होगा, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं वो समझो भाई। तो जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो, ठीक है, तो फर्म के लिए भाई इंटरेस्ट पे करना क्या है, एक्सपेंस है, तो इसको हम रिकॉर्ड कहां पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंपलसरी पेमेंट है, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म को इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। एंड ये आपका क्रेडिट साइड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कहां पे रिकॉर्ड होगा, पार्टनर जो भी लोन अकाउंट होगा उस लोन अकाउंट हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एज्यूम किया जाता है कि भाई जो भी इंटरेस्ट है उसको लोन के साथ पे कर दिया जाएगा। तो याद रखना आप कि भाई अगर पार्टनर ने इंटरेस्ट रिसीव किया है अपने लोन पर फर्म से तो उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। कई बार आप ये गलती कर देते हैं तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अब सेकंड आपका केस था कि जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था तो यहां पर फर्म को क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा तो फर्म के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, कहां पर, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं होगा, कहां पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोनों केसेस में रिकॉर्ड होगा। तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट। क्यों, क्योंकि ये पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो उसके डेबिट साइड आ जाएगा। तो इसको याद रखना, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो कहां पे आएगा, लोन अकाउंट रिकॉर्ड होगा, उसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो जितना इंटरेस्ट पार्टनर पे करेगा उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इसको बहुत क्लियरली याद रखना, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो हमारे कुछ मिसलिनियस केसेस थे जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर दो पार्टनर है ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2 एंड कैपिटल दिया हुआ है, ए का 5 लाख, बी का 2,50,000। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, ठीक है, अपनी कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट मिल रहा। ए को कमीशन मिल रहा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट पर इंटरेस्ट मिल रहा, नेट प्रॉफिट पर क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा, ठीक है, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो यहां पर देखो, अभी मैंने बताया था बिफोर एंड आफ्टर वाला केस, तो यहाँ पर बिफोर चार्जिंग इट मींस हमें डायरेक्टली करना है, इसमें कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। बी को भी कमीशन मिल रही है 8% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब यहाँ पर वर्ड आ गया भाई आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग आ गया तो हमें पता है डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, रेट को ऐड कर देते हैं। नेट प्रॉफिट है आपका 3,75,000 प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहां पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलो भाई इसको हम कैसे करेंगे, देखो, तो सबसे पहले तो आप एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो भाई देखो, सबसे पहले हमारा क्या आता है यहां पर, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर जो कमीशन है वो किसका है, पार्टनर का है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर यही कमीशन मैनेजर का होता तो हम कहां पे रिकॉर्ड करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। चलो भाई नेट प्रॉफिट कितना है, 3,75,000। देन पार्टनर को यहां पर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट में आता है आपका 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए एंड बी। ए को कितना रिसीव हो रहा, दोनों को ही 10% मिल रहा है, तो भाई 5 लाख का 10% 50,000, बी का कैपिटल था 2,50,000, तो 2,50,000 का 10% 25,000, टोटल आ गया आपका 75,000। अब इसके बाद कमीशन मिल रहा है दोनों को, टू कमीशन, ए को भी रिसीव हो रहा है एंड बी को भी रिसीव हो रहा है। तो पहले हम ए का कमीशन फाइंड करते हैं। देखो ए के कमीशन के लिए क्या दिया था भाई, ए को कमीशन मिल रहा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट मींस नेट प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर पार्टनर ए को 10% कमीशन मिलेगा। भाई चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था प्रॉफिट, 3,75,000। इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर कितना है 75,000, लेस किया तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट कितना आ गया 3 लाख। अब इस पर पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, तो 3 लाख का 10% कमीशन आ गया आपका, 3 लाख का 10% कितना आ जाएगा 30,000। तो पार्टनर ए का कमीशन आ गया है आपका 30,000। किसका कमीशन था, पार्टनर ए का। अब पार्टनर बी को भी कमीशन मिल रहा है, कितना मिल रहा है 8% मिल रहा है नेट प्रॉफिट पर, बट वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सभी कमीशन को डिडक्ट करने के बाद। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट हमारा कितना था 3 लाख। अब हम इसमें से क्या करेंगे, अब इस 3 लाख में से हम बाकी चीजों को भी माइनस करें। हमें किसको माइनस करना है, कमीशन को। तो ए का कमीशन तो हमें गिवन है, ठीक है, लेस कर देंगे भाई, कितना आ गया 30,000, कितना बचेगा 2,70,000 प्रॉफिट बचा आपका, ठीक है। अब यहां पर क्या है, बी का कमीशन तो हमें पता नहीं है, तो भाई यही बताया था आपको कि जब केस हो आपका आफ्टर चार्जिंग हिज और हर कमीशन, तो हम क्या करेंगे, जो रेट होता है उसको डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। तो बी का कमीशन आपका कैसे निकलेगा, देखो भाई 2,70,000 इंटू 8% मिल रहा, तो 8/108, क्लियर है ना। तो बस यहां पर यही डिफरेंस है। हम क्या करेंगे, 100 में जो रेट है उसको ऐड कर देते हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा 108। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो इसको कितना आएगा हमारा। तो भाई ये हो गया आपका 2,70,000 इंटू 8/108, ये आ गया आपका 20,000। कितना आ जाएगा 20,000।
तो देखो बी का हमारा कमीशन निकल आया है 20,000। टोटल इंटरेस्ट, टोटल कमीशन कितना आ गया दोनों पार्टनर का 50,000। बस इसका नेट प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि हमें ट्रांसफर कहां पे करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, तो एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, दोनों कैपिटल अकाउंट हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। चलो भाई देखो कितना आएगा ये 3,75,000 माइनस करेंगे हम कितना 50,000, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 375 माइनस 75 माइनस 50,000, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट बचा 2,50,000। कितना आ जाएगा टोटल 2,50,000, ठीक है। टोटल हो गया आपका 375। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर के बीच, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 3:2। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो डिस्ट्रीब्यूट करना आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे निकलता है। अगर 3:2 है तो हम दोनों को प्लस करते हैं, 3 + 2 5। तो ए का प्रॉफिट का शेयर कितना आ जाएगा 2,50,000 का 3/5, 5 5 से 25, 1,50,000। एंड सेम बी का शेयर कितना आ जाएगा 2,50,000 का 2/5, तो आ जाएगा आपका ये 1 लाख, ठीक है। तो ये दोनों का प्रॉफिट का शेयर आ गया 1,50,000 एंड 1 लाख। क्लियर है। तो ऐसे हमें जो मिसलीनियस केसेस है कुछ, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, रेंट पेबल एंड मैनेजर का कमीशन, पार्टनर का कमीशन, इन सबको हमें क्या करना है रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इनके जो न्यूमेरिकल है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी हमने रूल सीखे कहां पर किसको रिकॉर्ड करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।